ओनली एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है रक्त की संरचना एवं परिसंचरण तंत्र से है, यानी रक्त की संरचना या फिर जो है रक्त परिसंचरण तंत्र से जुड़ा हुआ ये वीडियो है। ये यूथ साइंस में बायोलॉजी का वीडियो है और ये इसमें जो भी प्रश्न है सभी किसी न किसी एग्जाम में आपको पूछे गए हैं। तो इसलिए ये हम दे रहे हैं रेलवे के लिए, और रेलवे में साइंस जो है ज़्यादा पूछता है, तो उसी के उद्देश्य से जो है हम दे रहे हैं रिवीजन के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है, वह रक्त समूह जिसको सर्वात्रिक दाता कहा जाता है, तो ओ। आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। लाल दिखाई देने का कारण क्या है, तो हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है जो यह वहन करता है, क्या वहन करता है, तो ऑक्सीजन का वहन करता है। रक्त वृक्क धमनी के माध्यम से गुर्दे में प्रवेश करता है। लाल रक्त कणिकाएं शरीर के अस्थि मज्जा भाग में बनती है, अस्थि मज्जा में बनती है, अमरती है प्लीहा में। सामान्य मनुष्य में रक्त के प्रति 100 क्यूबिक सीएम में हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है, यानी क्यूबिक सेंटीमीटर में हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है, तो 14 से 15.6 ग्राम। सर्वग्राही रक्त समूह, तो AB। मानव शरीर में रक्त संचार तंत्र की खोज करने वाला प्रथम व्यक्ति था, तो विलियम हार्वे। रक्तचाप निर्भर करता है, तो सिस्टोलिक बल हृदयी निर्गम और परिधीय प्रतिरोध पर। रक्त का पीएच मान होता है, तो 7.4 होता है। रक्त है तो क्षारीय। मानव प्लीहा को नियंत्रित करता है, तो रक्त आयतन। मनुष्य में लाल रुधिराणु का जीवन काल होता है, तो 120 दिन होता है। रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाई जाती है, तो लोहित कोशिकाओं द्वारा। मानव रक्त में प्लाज्मा की मात्रा होती है, तो लगभग 55 से 60%। रक्त समूह ओ कहलाता है, तो सार्वजनिक दाता। मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है, तो प्लीहा। आगे देखिए, मानव शरीर में रक्त का आयतन शरीर के भार का लगभग 7% होता है। एक वयस्क व्यक्ति में लाल रक्त कोशिकाओं की सामान्य संख्या होती है, तो 4.6 से 6.2 मिलियन MM3। मानव हृदय का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत कक्ष होता है, तो बायां नीले। उपवास के बाद रक्त शर्करा का स्तर कितना होने की स्थिति को प्री डायबिटीज माना जाता है, तो 100 से 125 होने की स्थिति को प्री डायबिटीज माना जाता है। रक्त में श्वेत रक्त कोशिकाओं की सामान्य संख्या 4.5 से 10,000 प्रति MM3 होती है। रक्त स्कंदन विकार की कमी के कारण होता है, तो फ्लेक्विनोन। मनुष्य के हृदय अंग में परिहृद धमनी विद्यमान होती है। वह रक्त जो रक्त में नहीं पाया जाता है, वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता है, तो क्रोमियम। औसतन एक मानव शरीर में रक्त का भार शरीर की तुलना में होता है लगभग 7 से 8%। अस्पताल में कार्डियोलॉजी विभाग में कैथ लैब होती है। ECG का प्रयोग जो है हृदय की कमजोरी रोग के निर्णय के लिए किया जाता है, तो बायां नीले के शीर्ष पर शुरू होती है, तो महाधमनी। आराम करने वाले व्यक्ति की नाड़ी की दर आमतौर पर प्रति मिनट 60 से 75 धड़कन के बीच होती है। वह रक्त वर्ग जो हर रक्त वर्ग वाले मनुष्य को दिया जा सकता है, तो O। लाल रक्त कण शरीर के अस्थि मज्जा में बनता है। पुष्प पौधों में युग्मनज का निर्माण निषेचन के अंत में होता है। RH कारक का नाम रीशस नामक बंदर के आधार पर पड़ा था। खून के लाल कण बनते हैं, तो बोन मैरो में। रक्त की प्रकृति होती है क्षारीय। मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर मात्रा में रक्त पाया जाता है। एक युवक हृदय स्पंदन करता है, तो 72 बार प्रति मिनट। हीमोग्लोबिन का रंग होता है, तो लाल होता है। फेफड़ों से कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का वाहक होता है, तो हीमोग्लोबिन होता है। ऊतकों से फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचाता है, तो हीमोग्लोबिन पहुंचाता है। रक्त में ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन का मापन लाभदायक है, तो मधुमेह प्रबंधन के लिए। त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है, तो उभयचरों में। जब वृक्क कार्य करना बंद कर देता है, तो रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ का संचय होता है। रक्त समूहों की खोज जो है कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे रक्तदान की आवश्यकता होती है, किंतु उसके रक्त समूह का परीक्षण करने का समय नहीं है, उसे रक्त दिया जा सकता है, तो ओ रक्त समूह। मानव रक्तदान के लिए सर्वात्रिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर होता है, तो ओ होता है। थ्रोम्बिन का संबंध है, तो रक्त जमाव से। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है, तो श्वास की गति बढ़ जाती है। यह हृदय स्पंदन को समंजित करता है, तो गति प्रेरक। मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन में उपयोग किया जाता है, तो रेडियो सोडियम। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए आवश्यक खनिज, तो पोटेशियम। WBC का बनना और तथा RBC का विनाश होता है, तो प्लीहा में। एक ऐसा कृत्रिम रक्त जो प्लास्टिक रक्त की किस्म है, जिसे किसी मरीज को उसके रुधिर ग्रुप का विचार किए बिना दिया जा सकता है, को बनाया है, तो ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने बनाया है। यदि माता पिता के रक्त समूह A तथा AB हो, तो नवजात शिशु में
असंभव है तो ओ नहीं हो सकता है। रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड। ऐसा माना जाता है कि शरीर में कोलेस्ट्रॉल जमा होने से होता है तो हृदय विकार होता है। ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में नाक से रक्त बहने लगता है क्योंकि रुधिर केशिका नली का दबाव बाहर के दबाव से अधिक होता है। रुधिर वर्णिका में जो धातु होती है वह लोहा है। भारत में पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया था तो डॉक्टर वेणुगोपाल ने। रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए निम्न आवश्यक है तो आयरन। मानव शरीर में निम्न में से कौन से प्रकार की सिराएं पेशी उत्तक के भीतर स्थित होती है और पास में संगत धमनी होती है तो गहरी सिराएं। इस एक समान स्थिति है जो तब विकसित होती है जब प्लाक नामक एक चिपचिपा पदार्थ आपकी धमनियों के अंदर जमा हो जाता है जिससे वे कठोर और संकीर्ण हो जाती है तो एथीरोस्क्लेरोसिस। मनुष्य बहुत ठंडे तापमान में किस प्रकार से अनुकूलित होते हैं तो लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन में वृद्धि करके, हीमोग्लोबिन की बंधन स्नेहता को कम करके और श्वास दर में वृद्धि करके। मानव शरीर में बीज के आकार का बड़ा लिम्फोइड अंग है तो तिल यानी स्प्लीन। रक्त परिसंचरण की खोज की तो विलियम हार्वे। रक्तचाप के बारे में कौन सा कथन सही है? ये तो ऑप्शन पे चलेगा। सामान्य सिस्टोलिक दाब लगभग 120 mmHg होता है और डायस्टोलिक दाब 80 mmHg होता है। नीली सूजन युक्त सिराएं जो ठीक से बंद न होने वाले वाल्व से उत्पन्न होती है उन्हें कहा जाता है तो अपस्फीत सिराएं। हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाएं लोकप्रिय रूप से मानव शरीर के सैनिक कहलाती है तो श्वेत रक्त कोशिकाएं। दाईं फुफ्फुस धमनी होती है तो बाईं की तुलना में लंबी। ऑक्सीजनहीन रक्त को हृदय तक ले जाने वाली रक्त वाहिकाओं को कहा जाता है तो सीरा कहा जाता है। मनुष्य में कितना सिस्टोलिक या डायस्टोलिक रक्तचाप सामान्य माना जाता है तो 120/80। रक्त को हृदय से दूर ले जाने वाली नलिकाओं को कहा जाता है तो धमनी। ईसीजी संबंधित है तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से। दाहिने अलिंद से रक्त प्राप्त करता है, इसे फेफड़ों में पंप करता है जहां यह ऑक्सीजन से युक्त होता है तो दायां निलय। एक स्वस्थ व्यक्ति के प्रत्येक ml रक्त में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है तो 100 ml रक्त में। रक्त का द्रव घटक है तो प्लाज्मा। शरीर के किस भाग से रक्त का उत्पादन होता है तो मेरुदंड से। मानव शरीर किस pH सीमा के भीतर काम करती है तो 7 से 7.8। रक्त में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली कणिकाएं हैं तो एरिथ्रोसाइट्स। परिसंचारी रक्त में लाल कोशिकाओं की संख्या में असामान्य वृद्धि की विशेषता वाली स्थिति को कहा जाता है तो पॉलीसिथीमिया। लाल रुधिर कणिकाओं का कौन सा प्रकार हिस्टामिन, सीरोटोनिन, हिपैरिन आदि का स्राव करती है तथा शोधकारी क्रियाओं में सम्मिलित होती है तो बेसोफिल्स। लाल रुधिर कणिकाओं की औसत आयु 120 दिन होती है। तत्पश्चात इनका विनाश किस में होता है तो प्लीहा में होता है। निम्न श्वेत रुधिर कणिका अकणिकाणु कोशिका के एक प्रकार है तो लिम्फोसाइट्स। श्वेत रुधिर कणिकाओं में किसकी संख्या में सबसे अधिक है तो न्यूट्रोफिल्स संख्या में सबसे अधिक है, लगभग 60 से 65%। हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों के निर्माण के लिए आवश्यक है तो आयरन। विटामिन D3 का रासायनिक नाम है तो कोलेकैल्सिफेरॉल। विटामिन B12 का समृद्ध स्रोत नहीं है तो सूर्य प्रकाश। विटामिन मानव शरीर से में संक्रमण रोकने में मदद करता है तो विटामिन C। विटामिन B12 में धातु का आयन विद्यमान होता है तो कोबाल्ट। गाजर में सबसे प्रचुर मात्रा में विटामिन पाया जाता है तो विटामिन A। विटामिन रक्त के स्कंदन में सहायता करता है तो विटामिन K। निम्न वसा में घुलनशील विटामिन है जो खून के थक्के, हड्डी के चयापचय और खून में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करने में भूमिका निभाता है तो विटामिन K। विटामिन जल में घुलनशील है तो B और C दोनों। मुख्य रूप से नींबू, संतरे और मीठे नींबू, मौसम्बी जैसे खट्टे फलों और उनके जूस से प्राप्त होता है तो विटामिन C। घातक एनीमिया किसकी कमी के कारण होती है तो विटामिन B12। स्कर्वी रोग कौन से विटामिन की कमी के कारण होता है विटामिन C। स्कर्वी किस विटामिन की कमी के कारण होता है तो विटामिन C। स्कर्वी मुख्य रूप से विटामिन तो विटामिन C। विटामिन A की कमी से कौन सा रोग होता है तो रतौंधी। निम्न कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है तो विटामिन K की कमी के कारण। मानव शरीर में आंतों के बैक्टीरिया निम्न का संश्लेषण करते हैं तो विटामिन K का। दालें प्रचुर स्रोत हैं तो प्रोटीन्स का। विटामिन A को नाम से भी जाना जाता है तो रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है। विटामिन की कमी के कारण रतौंधी होता है तो विटामिन A की कमी के कारण। एस्कॉर्बिक एसिड का लोकप्रिय नाम है तो विटामिन C का। विटामिन ऑस्टियोपोरोसिस से संबंधित है तो विटामिन D से। विटामिन B कॉम्प्लेक्स में विटामिन होते हैं तो 8 विटामिन होते हैं। पेंटोथेनिक एसिड के रूप में जाना जाता है तो विटामिन B5 को।
तो चलिए दोस्तों, ये जो है रक्त परिसंचरण तंत्र से जुड़े हुए ये वीडियो थे और सभी प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें। तो आज और इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।